तो मैं लेकर के आ चुका हूँ लोकेजम का सीजन 1 को, और आज की इस वाली वीडियो में सीजन 1 के सारे एपिसोड को मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीजन 1 की कहानी को शुरू करते हैं। तो इस एनिमे की कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पाक युंग सॉन्ग होता है, और स्कूल के अंदर में कुछ बुली से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। उसे बिना वजह के पीट रहे होते हैं, उससे अपना काम भी करवाते हैं, उसे बहुत ज्यादा मार भी रहे होते हैं। उसे बोलते हैं चलो सुअर की आवाज निकाल करके देखा। वो जैसा ऐसा बोलता है, ये वैसा वैसा करते जाता है, और फिर बेचारे पाक युंग सॉन्ग को वो लोग लात वगैरह ही मारने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि तू साला पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है, और बेचारे पाक युंग सॉन्ग को ये लोग बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान भी कर रहे होते हैं। बदले में वो उनसे कुछ नहीं बोलता, वो मार खाता रहता है और चुप रहता है। और फिर जैसे ही वो घर आता है, उसकी मॉम उसके लिए खाना बना कर देती है, तभी वो अपनी मॉम के ऊपर भी चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे स्कूल को चेंज करना है। उसकी मॉम पूछती है कि हुआ क्या है बताओ। वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मुझे स्कूल को चेंज करना है, आप ज्यादा मत बोलिए, बस मुझे अपने स्कूल को चेंज करना है। उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी, और पाकी सॉन्ग की मॉम जो थी वो दूसरों के घर में जा करके काम वगैरह करके मुश्किल से अपने घर को चला पाती थी। और ये सुनकर पाकी सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक दीवार में घुसा जोर से मारता है। वो बोलता है कि रहने दीजिए, मैं आपसे कोई भी चीज मांगता हूँ तो आप मना कर देती हैं। और अब वो ये समझ चुका है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तभी वो अपने रूम में आ जाता है और वो उन सभी चीजों को याद करता है जो उसके साथ हमेशा होता है, यानी कि उससे सभी लोग मिलकर परेशान करते हैं, गाली वगैरह देते, उसे लात भी मारते हैं। उसकी जिंदगी में हमेशा बुरा होता हुआ आया है, और वो रोते रोते सो जाता है। और वो अगली सुबह उठ करके फिर से अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर पाकी सॉन्ग की वही मोटे वाले दोस्त की कुछ लड़कियां इसे परेशान कर रही होती हैं। और तभी पिछले दिन वाले वही मोटा और उसके सभी दोस्त वहाँ पर आकर के फिर से पाकी सॉन्ग को पिटने लग जाते हैं। और तभी एक बेट लगाई जाती है इन दोनों के बीच, जहाँ पर जो भी अगर इसके फेस में हिट करेगा तो उसके पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, तो वो जीत जाएगा। और तभी पाकी सॉन्ग गोलकीपर बनकर खड़ा हो जाता है, और वही बुल्ली जब किक को थ्रो करता है पाकी सॉन्ग के ऊपर, लेकिन पाकी सॉन्ग उसे बच जाता है। और तभी जब उसका दोस्त किक थ्रो करता है, तभी वो जाकर के सीधा पाकी सॉन्ग के फेस में जाकर लग जाती है। और तभी ये मोटा काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे किक से क्यों बचा, इसके किक के तूने क्यों खाई, साले हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत। वो फिर से उसे मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर पाकी सॉन्ग की मॉम आ जाती है, और वो अपने डैनियल को पीटता हुआ देखकर उन बदमाश लड़कों के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम्हारे मॉम डैड ने यही तरीका तुम्हें सिखाया है? रुको, मैं तुम लोगों की शिकायत करती हूँ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर। और तभी डैनियल पार्क जो होता है वो अपने ही मॉम के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, और वो ये बोलकर चुप करा देता है कि ये सभी मेरे दोस्त है, बस हम यहाँ पर सब खेल रहे थे, बस आप बीच में आ गई थी, इसी की वजह से आप यहाँ से चली जाओ मॉम। और तभी पाकी सॉन्ग के इतना बोलने पर तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे कि अपनी मॉम का सहारा लेकर के यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। और तभी क्लास खत्म होती है, डैनियल पार्क अपने घर में वापस जाता है, और वो जैसे ही घर पहुँचता है, गेट के सामने उसकी मॉम उसकी इंतजार कर रही होती है। तभी जैसे ही वो पहुँचता है, अपनी मॉम को बोलता है कि मम्मा मुझे माफ कर दो। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया है, और कल ही तुम यहाँ से दूर एक सिटी में वहाँ पर जा करके तुम पढ़ाई करोगे, और मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक रूम भी देख लिया है। और इतना सुनते ही पाकी सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है मम्मा इसीलिए स्कूल आई थी ताकि वो मेरा ट्रांसफर करवा सके, और मैं तो अपनी मॉम के ऊपर ही गुस्सा करने लग गया। और तभी अगले दिन वो दूसरी सिटी में, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके लिए एक घर खोजा है, जहाँ पर वो एक स्कूल में जाकर के पढ़ेगा, उसके लिए वो निकल जाता है। और जैसे ही वो उस किराए वाले घर में पहुंचता है, तभी वो सोचता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है, और वो यहाँ नई सिटी में वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजारेगा। और तभी डैनियल पार्क उसी सिटी में थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलता है, और तभी घूमते ही घूमते वो एक लड़की से टकरा जाता है। और तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही देख करके नहीं चल रही थी। तभी डैनियल पार्क बोलता है कि ओह अच्छा कोई बात नहीं। और तभी वही लड़की के एक फ्रेंड यहाँ पर आ जाता है, और तभी वो लड़का इस लड़के की तरफ में देखता है कि मेरी फ्रेंड से टकराने के बाद भी ये हंस रहा है। और तभी बड़ी महफिल में वो उसको पीटने लग जाता है, और वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार करके उसकी बेइज्जती वगैरह करके वहाँ पर जितने भी लोग थे उसकी वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं। और तभी डैनियल पार्क अपने रूम में आकर के वही पोस्ट को देख रहा होता है अपने फोन में, और वो अपने पोस्ट को देख करके रोने लग जाता है कि मेरी गलती थी भी नहीं, और उसने मुझे इतना मारा। वहाँ पर बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने को मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। और वो ये देखकर बहुत ज्यादा रोता है, और वो ये सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर आकर के बदल जाऊंगा, मैं अपनी एक नई लाइफ को जीऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी मेरी जिंदगी बदली नहीं। मैं कहीं भी चला जाऊँ लोग मुझे परेशान करेंगे, लोग मुझे बुली करेंगे। और वो ये बोलता है कि पूरी दुनिया ही एक जैसी है। और उसके बाद वो रोते रोते जमीन पर यहीं सो जाता है। और तभी जैसी उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि अरे ये फर्श इतना ऊपर क्यों लग रहा है, और इतना मैं लंबा क्यों लग रहा हूँ। और जैसे ही तभी वो आईना में देखता है, वो ये देख कर शॉक्ड हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है, और इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी जैसे वो पीछे देखता है, उसकी रियल बॉडी यहीं पर सो रही होती है, और इस चीज को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी डैनियल पार्क अपनी ये बॉडी पाकर काफी ज्यादा खुश था। और
और तभी वो अपने ओरिजिनल बॉडी को देख करके ये बोलता है, इस बॉडी की हेल्प से मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दूंगा। और तभी एक अगले दिन यानी कि एक अगली सुबह के साथ वो अपने स्कूल जाता है अपनी न्यू बॉडी के साथ और वो अपने क्लासरूम की तरफ में बढ़ता है, लेकिन तभी सभी उसे गौर से देख रहे होते हैं और वो एक लड़के से टकराता भी है, लेकिन तभी वो लड़का इसकी खूबसूरती को देख कर कुछ नहीं बोलता, उसके ही मुंह खुले रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी डैनियल को यहाँ पर नोटिस भी करते हैं। और तभी जैसे ही वो अपने क्लासरूम में एंटर करता है, यहाँ पर सारी लड़कियां डैनियल को देखकर उनका होश गुम हो चुका है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा खूबसूरत है। एंड यहाँ पर लड़के भी काफी ज्यादा गौर से डैनियल को देख रहे होते हैं और सारी लड़कियां डैनियल को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। डैनियल अपनी सीट में जाकर के बैठ जाता है और तभी जैसे ही वो अपना सर घुराता है, तभी वो वही लड़के को देखता है जिसे पिछले दिन उस लड़के ने इसे पीटा होता है। और तभी क्लास में वही लड़के को देख करके वो ये सोचता है क्या इसने मुझे पहचाना तो नहीं, और इसे देख करके डैनियल थोड़ा सा घबराने लग जाता है। और तभी वो लड़का बोलता है कि हाय, मेरा नाम ताई सियोन है, और वो उससे अच्छे से बात करता है। और तभी हानियुन नाम की एक लड़की डैनियल के पास आकर के उससे बात करने का ट्राई करती है और अब अचानक से एक लड़की को अपने इतने सामने आता हुआ देखकर वो काफी ऑकवर्ड फील करता है कि आज से पहले किसी ने भी नहीं उससे इतने अच्छे से बात किया होता है। और तभी सभी लड़कियां बोलती है उसे तो देखो जरा, खूबसूरत लड़का देखा नहीं, और फ्लर्ट करना चालू कर दिया। और तभी ताइसियोन डैनियल को बोलता है कि इन पर ध्यान मत देना, ऐसी तुम्हें बहुत मिलेंगी स्कूल के अंदर में। और तभी इसके बाद डैनियल जब कैंटीन के अंदर में जाता है और तभी बाकी के क्लास के स्टूडेंट कैंटीन में डैनियल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सभी वो बोलते कि देखो तो जरा कितना हैंडसम है ये। और तभी ये सब को देख करके ताइसियोन को भी थोड़ा जेलस फील होता है, क्योंकि ताइसियोन की जो फ्रेंड थी वो भी एकदम डैनियल को देख रही थी। और तभी सिंह सीट होता है और डैनियल को एक पार्क के अंदर में देखते हैं और वो बस ऐसे टहल करके अपने घर जा रहा होता है और उसे ये महसूस होता है कि इस नई बॉडी में वो काफी ज्यादा हल्का भी है और काफी ज्यादा फास्ट भी चल रहा है, और इसीलिए वो भागने का डिसाइड करता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद वो अपनी पुरानी बॉडी में जाग जाता है, इस नई बॉडी को वो सुला देता है और वो ये समझ जाता है कि थकने के बाद अगर ये नई बॉडी सोती है तो मैं इस अपनी पुरानी बॉडी में जाग जाता हूँ। कि अब वो ये डिसाइड करता है कि नई बॉडी के साथ वो स्कूल जाएगा एंड बाकी जगह जाएगा, एंड जो अपनी पुरानी बॉडी है वो एक काम के तौर पर यूज करेगा, यानी कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करेगा। और तभी हम देखते हैं कि उसकी जॉब लग जाती है। तभी वो ऑनर ये देखता है कि अच्छा ये बंदा है, वो ये सोचता है कि ये तो उसकी तरह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है, बल्कि जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के अंदर में। और तभी हम एक कल का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर डैनियल जॉब को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया होता है और तभी वो इस आदमी से बात करता है कि मुझे एक जॉब चाहिए, और वो ऑनर इसकी खूबसूरती को देख करके इसे जॉब में रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो बोलता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरा एक दोस्त है, उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, तभी वो ऑनर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर कभी दोस्त आए तो उसे यहाँ पर रोक लेना। वो बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, शॉप का ध्यान रखना और काम को अपने अच्छे से करना। इतना बोलते ही वो शॉप ओनर यहाँ से चला जाता है। और तभी हम डैनियल पार्क को देखते हैं जो कि अपना काम को अच्छे से कर रहा होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मैं इस वाले मोटे डैनियल को मैं पार्क बोलूंगा और जो नए बॉडी में जो उसे मिली है मैं उसे डैनियल बोलूंगा। यानी कि आप ये समझ जाना कि इन दोनों बॉडी के डिफरेंस है। मैं यही बोलूंगा कि नई बॉडी को मैं डैनियल बोलूंगा, पुरानी बॉडी को मैं पार्क बोलूंगा। और तभी हम ये देख पाते हैं जब पार्क उस शॉप के अंदर में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उस शॉप में सियोंग अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। और तभी वो पार्क को देखता है, वो समझ जाता है कि अरे मोटा तू। और तभी खाने की बहुत सारे सामान को उसके सामने पटक कर बोलता है कि मैं ये सारा सामान ले रहा हूँ, बदले में तुझे बिल पेमेंट करनी होगी, बदले में तुम ये समझ लेना कि मैंने उस गलती के लिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। और साथ ही इतने सारे सामान को फ्री में ले जाने के बावजूद भी और तभी पार्क बोलता है कि अच्छा ठीक है, पर लेकिन आप लोग अगर सिगरेट वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को लाइसेंस दिखानी होगी। और तभी इतना बोलते ही वो बंदा पार्क को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाता है और उसे मारने के बाद उसको लंगा करके उसका वीडियो भी बना लेता है। और तभी ये सभी लोग वीडियो बना के इसे मारने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। और अब अगली सुबह डैनियल अपने नई बॉडी के साथ स्कूल आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो सभी लोग उसकी ओरिजिनल बॉडी की फोटो देख रहे काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं। और साथ ही इस फोटो वाले बंदे के बारे में बात करके कहते हैं कि शायद इसके पेरेंट भी इसी की तरह होंगे, बिल्कुल मोटे पिग जैसे। और इतना सुनते ही डैनियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो ताइसियोंग को बोलता है कि इन सभी के बीच में तुम्हें उसकी मॉम को नहीं लाना चाहिए था। और ये सुनते ही ताइसियोंग की ईगो हर्ट हो जाती है, इसलिए वो अपनी सीट से खड़ा होकर के डैनियल को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख करके उसकी जो वो फ्रेंड होती है उसे साथ रहने को बोलती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो अपने पंच के साथ डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डैनियल पहली बार किसी के पंच से डॉज किया, वो भी अपनी नई बॉडी में, और इतनी रफ्तार में जब वो इस पंच को डॉज करता है ये देख करके सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सियोंग जो था वो एक बॉक्सर था। और तभी अपने मन में सोचता है कि मेरे पंच से आज तक कोई बच नहीं पाया, पर लेकिन ये कैसे बच गया। और इतना देखते ही वो फिर से एक पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी डैनियल भी उसके पेट में एक पंच मार देता है और ये पंच खाने के बाद सियोंग वहीं पर गिर जाता है। और ये देख करके यहाँ पर सभी डैनियल के फैन हो जाते हैं और उसकी ये फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में डालने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पर वही फोटो को एक बदमाश लड़के के पास दिखाया जाता है जो कि स्कूल का होता है। स्कूल के अंदर बाकी के गैंग्स भी इस फोटो को देख लेते हैं। और तभी सिंह सीट होता है, हम डैनियल पार्क को रात में स्टोर के अंदर में देखते हैं। और तभी एक लड़का आकर के उसके शॉप से एक सामान को चोरी करके यहाँ से भाग जाता है। और जब पार्क उसका पीछा करता है तभी वो ये देखता है
इस लड़के को चोरी करने के लिए ताई सियोंग के साथियों ने फोर्स किया था। और जब पाक वहाँ पर पहुंच जाता है तभी उसके साथी इसे देख करके इसे भी बुली करने लग जाते हैं उसके साथ, और पाक को यहाँ पर देख करके वो गुंडागिरी करने की कोशिश करने लगते हैं। और तभी वो इन दोनों को परेशान कर ही रहा होता है, और लेकिन तभी यहाँ पर वास्को की एंट्री हो जाती है और वास्को यहाँ पर आकर के इन सभी बदमाश को यहाँ से भगा देता है। और कुछ लोग भी वास्को को देखकर डर के भाग जाते हैं, क्योंकि वास्को उन्हीं के स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था और साथ ही स्कूल के अंदर में उसकी एक पावरफुल गैंग भी है। लेकिन वास्को बाकियों की तरह किसी को भी परेशान नहीं करता था, यानी कि किसी को भी वो बुली नहीं करता था। और तभी वो बंदा जिसने चोरी करी होती है वास्को को बोलता है, वास्को भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी पाक भी यहाँ पर इन दोनों को बचाने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है। और तभी अगली सुबह डैनियल पाक जब अपने स्कूल आता है और तभी थोड़ी देर बाद डैनियल के सामने यहाँ पर वास्को यहाँ से गुजरता है। और तभी वास्को ये देखता है कि अरे ये तो वही नया लड़का है ना, क्योंकि उसने डैनियल की वो इमेजेस देख ली होती है जब उसने सियोंग को फाइट में हराया था, जिससे कि वास्को को भी ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा भी बाकियों को परेशान करता है। और इसीलिए यहाँ पर डैनियल वास्को के पास जाकर इसे शुक्रिया बोलता है। तो वास्को बोलता है कि अरे किस चीज का शुक्रिया। तभी डैनियल सोचता है कि अरे ये तो मेरी उस वाली बॉडी ने इसने मदद की थी। और इसीलिए वास्को डैनियल का कंधा पकड़ के उसे बोलता है क्या बोल रहा है बे, नए लड़के सुन ले मेरी बात, इस स्कूल के अंदर में किसी से ही पंगे वगैरह मत लेना। डैनियल बोलता है कि आपको गलत फैमिली हुई है और वो उसका हाथ हटाने लगता है। और तभी यहाँ पर सभी लोग वास्को देख करके ये कहने लगते हैं कोई भी आज तक वास्को की पकड़ से बच नहीं पाया है। और तभी वास्को डैनियल का कंधा कस के जकड़ने लग जाता है। और तभी जो डैनियल होता है अपनी पावर की मदद से यानी कि अपना ताकत लगा करके वास्को का अपना हाथ से वास्को ने जो उसके कंधे में हाथ रखा होता है उसको हटा देता है। हाथ हटाते हुए बोलता है कि शायद आपको कुछ गलत फैमिली हुई है, कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इसीलिए डैनियल ने वास्को को अपने हाथ कस के पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वास्को को यहाँ पर दर्द हो रहा होता है। और ये देख करके वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो हैरान हो जाते हैं। और तभी वास्को अपना हाथ छुड़ा करके वो बोलता है किसी भी पंगे वगैरह मत लेना वरना तेरे लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। और यहाँ से वास्को निकल जाता है अपने गैंग के साथ। और अब यहाँ पर डैनियल का कोई तो दोस्त नहीं था। हम ये देख पाते हैं कि सियोंग के सारे चमचे यहाँ पर डैनियल के पास आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि डैनियल मुझसे दोस्ती कर लो। और तभी वो तीनों ही डैनियल को अपना दोस्त बनने के लिए बोलते हैं। तभी डैनियल भी मान जाता है कि हाँ वो उनका दोस्त बन सकता है, क्योंकि इसका पहले कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए डैनियल यहाँ पर मान जाता है। यहाँ पर हम पार्टी के अंदर में देखते हैं जहाँ पर सियोंग भी आया होता है। और तभी डैनियल जो कि अभी इन दोनों के साथ झगड़ा चल रहा है तभी वो बोलता है कि सुनो तुम अपने फ्रेंड के साथ काफी अच्छे लगते हो। और यहाँ पर डैनियल बस सियोंग को मस्का लगाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ भूल करके उससे भी दोस्ती कर ले, यानी कि जो इन दोनों का आपसी झगड़ा होता है यहाँ पर डैनियल शांत करने की कोशिश करता है। और तभी थोड़ी उसने पी रखी होती है तभी वो बोलता है कि अरे तू बिल्कुल भी सही कह रहा है, यानी कि तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम अच्छे ही लगते हैं। और वो ये सुनकर खुश हो जाता है कि जो ये डैनियल है वो उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जो उसकी फ्रेंड है वो उसको पटाने की कोशिश नहीं करेगा। सियोंग यहाँ पर डैनियल को ड्रिंक ऑफर करता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गलती से डैनियल जोश में आकर के बहुत सारी अल्कोहल पी लेता है और जिसके कारण वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसी की वजह से डैनियल की जो असली बॉडी होती है वो यहाँ पर जाग जाती है, क्योंकि जब एक बॉडी सो जाती थी तो दूसरी बॉडी जाग भी जाती थी। और ये सब देख करके पाकिस्तान अपने डैनियल वाली बॉडी की तरफ बनने लग जाता है। और जैसे ही वो जगह पर पहुंच जाता है और तभी पाक को देख कर सियोंग उससे पूछता है कि अरे मोटे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। पर पाक ये बोलता है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुन करके वहाँ पर जो सभी बैठे हुए थे वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद जो पाक होता है वो अपनी नई बॉडी को यहाँ से ले जाने लगता है। और जैसे ही वो उसकी बॉडी को ले जाता है तभी यहाँ पर जो स्टेन चेक करने वाली जो मशीन होती है, सियोंग जो होता है वो मोटे को बोलता है कि अबे मोटे रुक, तू देख तू हमेशा बुल्ली होता है ना, तो तू देख अपने बचाव के लिए तू क्या यूज कर सकता है। और सियोंग उस मशीन में पंच मार करके बस इस मोटे को सिखा रहा होता है कि फाइट कैसी करी जाती है, यानी कि बस उसे ये सिखाता है कि पंच कैसे मारी जाती है। और तभी इसी के बाद जो सियोंग जो होता है उसने काफी पी रखी होती है, तभी इसके साथ ही उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। और तभी हम यहाँ पाक को देख पाते हैं जो कि स्टेन चेक करने वाली मशीन है वो कॉइन डालता है, यानी कि वो भी अपना स्टेन चेक करने वाला है। और जैसे वो पंच मारता है वो स्टेन चेक करने वाली मशीन में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन तभी जैसे ही वो जाता है हम यहाँ पर देख पाते हैं कि वो मशीन जो थी जो कि पंच वाली जो थोड़ी सी फट जाती है उसकी प्रेशर की वजह से, यानी कि पंच के प्रेशर की वजह से। और पाक इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने तुरंत ही ओरिजिनल बॉडी को उठा करके अपने घर की तरफ में निकल जाता है। लेकिन तभी हम वास्को को देख पाते हैं जो कि इसकी नजर उसके ऊपर पड़ चुकी थी। और अब अगले दिन जब डैनियल पाक अपने स्कूल से वापस लौटता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम जो होती है उसकी रूम में बैठी हुई होती है और उसकी जो रियल बॉडी होती है वो उसकी मॉम के सामने सो रही होती है। और इतना देख कर डैनियल पाक थोड़ा घबरा जाता है, अपनी मॉम को बोलता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ और मेरा नाम भी डैनियल है और हम लोग साथ में रहते हैं, कि जिससे कि किराया थोड़ा सा कम हो जाता है। और तभी डैनियल की मॉम बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी देखो तो तुम्हारा नाम भी डैनियल ही है और वैसे तुम काफी खूबसूरत हो और मेरा बेटा भी खूबसूरत है, पर लेकिन ये सो क्यों रहा है, मैं इसे रुको मैं उठाती हूँ, पता नहीं जब से मैं आई हूँ तब से ये सो ही रहा है और मैंने इसके लिए खाना भी लाया है। और तभी ये देख तभी डैनियल बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं उसे उठाइए मत, वो बहुत काम करके सोया, यानी कि रात में वो नाइट शिफ्ट लेता है और सुबह स्कूल वगैरह भी जाता है, जिससे कि वो काफी थक जाता है, तो इसीलिए उसे अभी आराम करने के लिए दीजिए आप। उसकी मॉम बोलती है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, इसीलिए शायद ये मैं कॉल नहीं उठा रहा था, लगता है कि बहुत ही काम कर रहा है अपने लिए और शायद ये अपने खर्चे अपने
उठाने की कोशिश कर रहा है, देखो तो मेरा बेटा कितना बड़ा हो चुका है। और वैसे तो मैंने अपने बेटे के लिए खाना तो लाया था, लेकिन तुम खा लेना दोनों साथ में मिल करके, तो अब मुझे जाना चाहिए तो मैं जाती हूँ। और तभी अपनी मॉम को जाता हुआ देखकर डैनियल उनके साथ उनको छोड़ने के लिए चला जाता है स्टेशन की तरफ। इससे पहले वो लोग स्टेशन जाते हैं, उससे पहले ये लोग एक कैफे में जाते हैं। और जो डैनियल है वो अपनी मॉम को एक कैफे में लेकर के आया होता है, लेकिन डैनियल की जो मॉम होती है उस बड़े बड़े डैनियल से कुछ बात करना चाहती थी और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और उस रेस्टोरेंट में डैनियल की मॉम आने के बाद पाकिंग सॉन्ग के बारे में सब कुछ बताती थी कि पिछले स्कूल में उसके साथ क्या होता आ रहा था। जब वो अपने पुराने स्कूल में पढ़ता था तब वहाँ के जितने भी बच्चे थे वो सभी मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करते, इसी की वजह से मैंने अपने बच्चे का ट्रांसफर इस वाली सिटी के एक स्कूल में कर दिया है। पर लेकिन डैनियल अपनी मॉम से बोलता है, पर लेकिन यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं होता। और पाक के इस वाले स्कूल में उसके काफी अच्छे दोस्त है, उससे काफी अच्छे से बिहेवियर से बात भी करते हैं। डैनियल पाक ऐसा इसीलिए बोल रहा है अपनी मॉम को ताकि वो अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता। और अब उसकी मॉम बोलती है कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना हो। इतना बोलने के बाद वो यहाँ से जाने से पहले डैनियल को कुछ पैसे देती है। वो बोलती है कि अरे तुम रख लो, मेरे बेटे की तरह मैं ये मान लूंगी कि तुम भी मेरे बेटे हो, इसीलिए मैं दे रही हूँ तो रख लो। लेकिन डैनियल इसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप प्यार से दे रही हैं तो मैं ले ही लेता हूँ। और ये सारी चीजें वास्को बहुत देर से देख रहा होता है। जब से वो लोग इस कैफे के अंदर में आए थे तब से वास्को ये सभी चीजों को देख रहा होता है। अब तो उसने उस बेचारे की मॉम से पैसे भी ले लिए और वास्को ये सोचता है कि शायद ये लड़का उस मोटे लड़के यानी कि उस बेचारे को बहुत ही परेशान करता होगा और शायद उसके पैसे जो उसकी मॉम ने उसे देने को दिए हैं शायद वो उसे अपने ही पास रख लेगा। और इसीलिए वास्को सीधा डैनियल के पास जाता है, उसको बोलता है कि ये नए लड़के सुन मेरी बात, तूने उस औरत से जो पैसे लिए हैं वो पैसे मेरे हवाले कर चल, वरना अगर तू नहीं करेगा तो मैं तेरा क्या हाल कर लूंगा, तू यहाँ पर देख ही लेगा। डैनियल को ऐसा लगता है कि वास्को ये क्या बोल रहा है। डैनियल को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है क्योंकि उसके मॉम ने उसे पैसे दिए हैं। और डैनियल जो होता है वही सोचता है कि वास्को इसका पैसा चुराने के लिए आया, यानी कि उसे बुरा समझता है, इसीलिए उसे पैसे नहीं देता वो। और तभी अगले सीन में ये लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों ही फाइट करने वाले हैं। और अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। फाइट बहुत ही लंबी चलती है, लेकिन एंड में यहाँ पर डैनियल इस फाइट को जीत जाता है। आखिर में वो वास्को को हरा ही देता है। और वास्को का वही दोस्त जो कि कैफे में होता है वो यहाँ पर आकर के ये सभी चीजों को समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। और इसके बाद सिंह शिफ्ट हो जाती है रात में, जहाँ पर वो अपनी पुरानी बॉडी में आकर वापस रात में वो जॉब के लिए निकल जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो स्टोर के अंदर में होता है। और तभी वही स्टोर के अंदर वास्को आ जाता है। तभी वास्को वहाँ पर आकर के उससे एक सामान ऑर्डर देता है। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे को वापस नहीं ला पाया, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मार्शल आर्ट की थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह या फिर बॉक्सिंग वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दो, जिससे कि तुम्हें कोई भी आगे चल करके परेशान नहीं करेगा। और ये सुनकर के डैनियल पार्कर अपनी रियल बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का सोचता है। और तभी वास्को की इतनी मोटिवेशन स्पीकिंग के साथ यहाँ पर वो पुशअप लगाने लग जाता है स्टोर के अंदर में। और तभी उसी स्टोर के अंदर में एक खूबसूरत की लड़की की एंट्री होती है, जहाँ पर वो पार्क को एक्सरसाइज करता हुआ देखती है। और तभी स्टोर के अंदर में सामान लेकर के उसे वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह देने लगती है। और इसकी वजह से पार्क को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है कि आज का दिन मेरा काफी अच्छा जा रहा है, जिंदगी में पहली बार इस वाली बॉडी में किसी ने मेरे साथ बात करी है, वो भी ऐसे। और तभी अगली सुबह हम स्कूल के अंदर में एक लड़के को जाता हुआ देखते हैं क्लास के अंदर में, जो कि बहुत ही हैंडसम होता है और इसका नाम होता है और इसका नाम जेयोल है। और ये बंदा वही है जो हमेशा पाकिंग सॉन्ग को हमेशा क्लास के अंदर में नोटिस करता है। और इस बंदे को यहाँ पर स्कूल में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही गौर से सभी लोग इसे देखते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही कमाल की रिंग वगैरह पहनी होती है और बहुत ही कमाल का इसका आउटफिट वगैरह होता है, क्योंकि ये बंदा इतनी महंगी चीजें पहनता है जिससे कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और तभी जैसे वो क्लासरूम के अंदर में एंटर होता है तभी वही लड़की उससे पूछती है कि जो तुम्हारी और रिंग वगैरह है वो कौन से ब्रांड की है, लेकिन वो इसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। और तभी पीछे से सियोंग बोलता है, क्या तुमने कभी भी इसे बात करते हुए देखा है जो कि तुमसे आज वो करेगा, और तुम उससे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे कि कोई बात ही नहीं। वो तो हमेशा ऐसे कपड़े पहन करके आता है जो लेने की कभी सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी ये क्लास में हमेशा चुप ही रहता है, कि जो जियोल होता है वो क्लास में हमेशा शांत रहता है और उसे फ्रेंड्स बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी डैनियल पार्क की एंट्री हो जाती है क्लास के अंदर में, और इसे देखकर सारी लड़कियां जियोल को छोड़ करके डैनियल के पास आने लग जाती है। तभी पीछे से कुछ बंदे पार्क को देख करके ये बोलते हैं कि पार्क तो रोज वही एक कपड़े, वही पुराने जूते एंड पुरानी बैग के साथ हमेशा स्कूल आता है। और तभी एक बंदा बोलता है कि उसका शक्ल तो काफी अच्छा है, इसीलिए लोग उसके कपड़े पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, साला गरीब कहीं का पुराने कपड़े वगैरह पहन रखे इसने। और तभी ये सारी बातें जो ये लोग बोल रहे थे, तभी जियोल इन सारी बातों को सुन लेता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि डैनियल की ये सारी बातों को, यानी कि वो लोग जो बोल रहे हैं यानी कि इसके कपड़े वगैरह लेकर के, उसे अच्छी नहीं लगती। और अब आगे हम ये देखते हैं डैनियल ब्रेक टाइम पर जीहो यानी कि उस लड़के के साथ घूमता है जिससे सियोंग के साथ ही उसे परेशान कर रहे होते हैं, कि अब पार्क ने उसके साथ दोस्ती कर ली थी कि वैसे वो लोग उसे परेशान अब कम करते हैं। और जब वो दोनों घूम ही रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं। और ये सारी चीजें होता हुआ देखकर अपने आंखों के सामने डैनियल को अपना सारा पास समझ में आता है कि उसके साथ कैसा होता आ रहा था और अब यहाँ पर इसके साथ कैसा हो रहा है इस बंदे के साथ। और तभी वो लोग जो उस लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, तभी डैनियल उन सभी के सामने जाकर ये बोलता है कि इसे परेशान करना बंद करो। और तभी ये देख कर उन बदमाश लोगों का लीडर सामने आ जाता है। तभी वो बोलता है, बे साले नए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे ऐसे बात करे, मैं तो तेरा थोबड़ा ही बिगाड़ दूंगा।
दूंगा। और जैसे ये बात आगे बढ़ती तभी पीछे से यहाँ पर उनके टीचर वगैरह आ जाते हैं और तभी बदमाश गैंग वाला बंदा यानी कि जो लीडर होता है, इसका नाम विंजिंग होता है, वो बोलता है कि बेटा तू तो आज बच गया क्योंकि टीचर की वजह से, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तूने ऐसा काम किया तो मैं तेरा थोबड़ा बिगाड़ूंगा जरूर। और तभी ये सारी चीजों को जीहोल भी देख रहा होता है और उसे डेनियल पार्क का बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है। और तभी यहाँ छुट्टी के टाइम में डेनियल जब अपनी क्लास से निकल रहा होता है और उस टाइम पर वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसके मॉम ने उसे फोन करी होती है। तभी उसकी मॉम बोलती है और साथ ही उसका हाल चाल पूछती है और तभी उसे ये बताती है कि कल तुम्हारा बर्थडे है। डेनियल बोलता है कि ओ अच्छा, मैं तो इसके बारे में भूल गया, कल तो हाँ मेरा बर्थडे है। और तभी वहीं बैठा जियोल भी ये सारी बातों को सुन लेता है। और तभी सिंह दूसरी तरफ में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं। डेनियल पार्क वही स्टोर में काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि पिछली बार यहाँ आई होती है और फिर से वो एक सामान लेकर के यहाँ से जाने से पहले फिर से डेनियल पार्क को एक कॉम्प्लीमेंट देती है और यहाँ से चली जाती है। और ये सब डेनियल पार्क को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब दूसरे दिन यहाँ पर लंच में डेनियल पार्क हो और वो दूसरे बुल्ली होने वाले लड़के का नाम जैक था, वो उसके साथ खाना खाने लग जाता है क्योंकि उन दोनों को देख कर उससे अपना पुराना पास याद आता है, इसीलिए वो उन दोनों के साथ दोस्ती करके उनको अच्छा फील कराना चाहता था। लेकिन इधर जो ये सभी लोग सोच रहे थे कि ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है इनके साथ, और साथ ही जैक को भी ये समझ में नहीं आता कि इसके साथ डेनियल क्यों यहाँ पर बैठा है, इसीलिए वो सीधा डेनियल से ये बात पूछ लेता है। इस पर डेनियल यही बोलता है कि बस तुम ये समझ लेना कि मैं भी तुम्हारी तरह था पहले और इसीलिए अब मुझे तुम लोग के साथ रहना थोड़ा अच्छा लगता है। पर ये सुनकर जैक को ऐसा लगता है कि डेनियल उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि डेनियल तो बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसीलिए जो जैक होता है वो डेनियल के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। और तभी इतना सुनते ही डेनियल यहाँ से चला जाता है। और इधर हम वास्को का ग्रुप के कुछ मेंबर को देख पाते हैं जो कि वो वास्को का बदला लेने वाला है डेनियल से। वो सभी लोग एक गली में यहाँ पर डेनियल का इंतजार करता है। वो जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे साले का वो लोग मार के पैर हाथ तोड़ देंगे, यही लोगों ने यहाँ पर प्लान किया होता है। और इस तरफ हम डेनियल को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है और तभी वही जियोल उसके सामने आता है। वो डेनियल के सामने आकर के एक बैग को रख देता है, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, लेकिन जियोल यहाँ पर कुछ बोलता नहीं। डेनियल सोचता है कि ये क्यों कर रहा है। तभी डेनियल जब देखता है कि उस पर ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा है तब वो समझ जाता है कि शायद ये मेरे लिए है। और तभी जियोल यहाँ से निकलता है। तभी बहुत सारे बैग जो कि डेनियल को जो उसने एक दे रखा होता है, यहाँ पर बहुत सारे बैग वो डेनियल के लिए यहाँ पर छोड़ कर गया है। डेनियल ये देख कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम वास्को के वही मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि डेनियल को मारने का हिसाब बैठा रहे थे, लेकिन जियोल यहाँ पर आकर इन सभी की वो धुलाई कर देता है। और तभी वो बोलते हैं कि साला वो पीला बाल वाला बिना बोले हमें यहाँ पर पीट के चला गया। और अब हम ये समझ पाते हैं कि जियोल जो होता है वो डेनियल को अपना दोस्त मानने लगा है। और तभी हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ पर डेनियल उन सभी गिफ्ट को चेक कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे अच्छे से कपड़े, जूते वगैरह एंड घड़ी वगैरह उसे मिलती हैं। और ये सारे गिफ्ट को पाकर के डेनियल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम अगली सुबह का एक सीन देखते हैं जहाँ पर डेनियल उन कपड़ों को पहन करके स्कूल निकल जाता है। और वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर में एंटर करता है और सभी लोग डेनियल को इतनी एक्सपेंसिव चीजों को पहनता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी सभी लोग उसे क्लास में पूछते हैं कि तुमने इसे कितने में खरीदा। तभी वो बोलते हैं कि ये मैंने खरीदा नहीं, मुझे किसी ने ये गिफ्ट किया है। और वही हमें ये पता चलता है कि जियोल ने पूरी रात डेनियल के लिए सारे गिफ्ट को उसने तैयार किए थे। और तभी वो लड़कियां डेनियल से पूछती है कि बताओ ना तुम्हें किसने दिए हैं। तभी डेनियल बोलता है कि अरे ये मेरे किसी एक खास दोस्त ने दिया है। और जियोल ये सुनकर खुश हो जाता है कि डेनियल ने उसका यहाँ पर नाम नहीं लिया। और तभी हम एक आगे का सीन देखते हैं और हम जैक को देख पाते हैं और उसे रैपर बनने का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वो यहाँ पर एक ऑडिशन और परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन वहाँ का जो बॉस होता है जैक का चेहरा देख करके वो बोलता है अरे बच्चे अभी ऑडिशन खत्म हो चुका है और हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है, यानी कि वो डायरेक्टली इसे रिजेक्ट कर रहा है। और इस बॉस ने तो जैक का गाना भी नहीं सुना। और हम ये देख पाते हैं कि उसने विंजिंग को सिलेक्ट कर लिया था और वो भी ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आया था और इसीलिए उसकी आवाज भी थोड़ी अच्छी थी, इसीलिए वो सिलेक्ट हो गया। और हम ये देख पाते हैं कि जैक को इसे काफी बुरा लगा। वो ये सोचता है कि छोड़ो हटाओ क्या करे, मेरे नसीब ही खराब है। और हम ये देख पाते हैं कि जैक की फैमिली भी बहुत गरीब थी और वो अपने दादी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन जैक का जो सपना है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, इसलिए वो अपना रैप लिखने लग जाता है। और अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक स्कूल जाता है तो वो स्कूल नोट में एनुअल को देखता है बोर्ड पर, जिसमें एक सिंगिंग कंपटीशन भी होने वाला है। और हम ये देख पाते हैं जैक कुछ चीज को देख ही रहा होता है। तभी यहाँ पर डेनियल आ जाता है और जो डेनियल होता है वो जैक के साथ बात करना चाहता है, लेकिन जैक उससे बात नहीं करता। और तभी जैक यहाँ पर डेनियल को ये बोल देता है कि तुम भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता। वो यहाँ से चला जाता है। और तभी हम जैक को देख पाते हैं कि स्कूल से छुट्टी के बाद अपने दादी का मदद करने के लिए जाता है स्टोर के अंदर में। और तभी हम रास्ते में विंजिंग को देखते हैं जो कि वो अपने पंटर के साथ लोग यहाँ पर घूम रहे थे। तभी वो लोग यहाँ पर जैक को देखते, तभी वो लोग दादी के स्टोर में भी वो लोग आ जाते हैं। और तभी जैक की दादी ये सोचती है कि शायद ये मेरे बच्चे के दोस्त है, इसीलिए वो खाना ऑफर करती है इन सभी को। और तभी विंजिंग और उसके साथी बिना कुछ बोले टूट पड़ जाते हैं खाने की तरफ। और दादी बोलती है कि तुम्हें जितनी भूख लगी है तुम यहाँ पर खा लो, वैसे भी मैं दुकान बंद करने वाली थी, इसीलिए मेरा जो खाना बचा है तुम लोग खाकर ही खत्म कर दो। हम ये देख पाते हैं कि विंजिंग और उसके साथ यहाँ पर पूरा खाना खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर जैक ये सभी को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा लगता है उसे, क्योंकि वो खाने को बेच करके जैक की दादी का घर चलता था और आज का काम ज्यादा हो नहीं पाया, इसीलिए
आज का जो पैसे है वो थोड़े से कम आएंगे, इसीलिए जैक ये समझ जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है इन सभी के ऊपर। और तभी विंजिंग के पंटर लोग खाना वगैरह खा करके दादी उनके लिए पार्सल भी दे देती है। तभी विंजिंग ये सभी चीजों को लेकर के दादी को शुक्रिया बोलता है। वो बोलता है कि ठीक है जैक, कल हम लोग स्कूल में मिलते हैं। और हम ये देख पाते हैं वो खाना लेकर जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं वो सारा खाना को वो कचड़े में फेंक देते हैं। और ये सभी चीजों को जैक देख लेता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक तो इन लोगों ने खाना खा लिया, ऊपर से खाने को भी फेंक दिया। इसी के साथ ये दिन यहीं पर खत्म होता है। और तभी हम अगली सुबह का एक सीन देते हैं जहाँ पर जैक स्कूल गया होता है और वहाँ पर वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए वो एप्लीकेशन को यहाँ फिल कर देता है। लेकिन वो एप्लीकेशन को फिल करने से पहले यहाँ पर विंजिंग को ये बात पता चल जाता है और इसीलिए यहाँ पर सबके सामने उसको पीटने लग जाता है। यानी कि विंजिंग जो है वो ये चाहता है कि साला ये मोटा इसमें पार्टिसिपेट ना ले, इसीलिए वो उसको मार रहा होता है। और यहाँ पर डैनियल ये सभी चीजों को देख रहा होता है कि कैसे विंजिंग इसे परेशान कर रहा होता है और वो सीधा फेस टू फेस चला जाता है विंजिंग के पास। जाकर वो बोलता है कि ये सभी चीजों को तुम रोक दो, इसे परेशान मत करो तुम, और तुम इसे काफी ज्यादा परेशान कर चुके हो, इसीलिए मैं अब कहता हूँ कि अब तुम कुछ नहीं करोगे। और तभी इतना सुनते ही विंजिंग बोलता है क्या बोला बे तूने। और जैसे ही बात आगे बढ़ती और तभी पीछे सियोंग और जियोल भी डैनियल का मदद करने के लिए सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो सियोंग होता है वो भी लोगों को बुली करना वो छोड़ चुका है। और तभी इन तीनों को सामने देख करके विंजिंग की टीम यहाँ पर तैयार हो जाती है इनके साथ फाइट करने के लिए। और तभी लड़ाई शुरू होती है, उससे पहले यहाँ पर वास्को की टीम यहाँ पर आ जाती है और इसे देख करके विंजिंग जो होता है वहाँ से चला जाता है अपने साथियों के साथ। और तभी ये मामला जैसे ही शांत होता है हम तभी शाम का एक सीन को देखते हैं जहाँ पर विंजिंग फिर से परेशान कर रहा होता है। उसकी एप्लीकेशन को फाड़ देता है, उसका एक रैप जो उसने लिखा होता है वो भी उसे छीन लेता है, उसको फाड़ के फेंक देता है। और वो बोलता है कि अबे साले मोते, अगर तूने दोबारा अगर रैप वगैरह लिखी तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा तो कभी सोच भी नहीं पाएगा। और वो जैक को धमकी दे करके पीट करके यहाँ से चले जाते हैं। और जैक की जो रैप वाली बुक जो वो लिखा करता था विंजिंग उसको ही पूरा फाड़ देता है। और तभी ये सभी चीजें देख करके जैक यहाँ पर रोने लग जाता है। और तभी हम डैनियल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ये सोचता है कि शायद जैक मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। और तभी वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर गाना गाने लग जाता है। और तभी जो ये गाना गा रहा था वो बहुत ही दूर तक जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जो जैक होता है इसके गाने को सुन लेता है, उसका गाना उसे काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो गाना का पीछा करते करते यहाँ पर डैनियल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि जो डैनियल होता है वो काफी ज्यादा अच्छा गाना गा रहा होता है। और तभी वो सीधा डैनियल को ये बोल देता है क्या तुम मेरे साथ सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लोगे। और तभी ये सुनते ही डैनियल थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन इसके लिए वो मान जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं जैक ने यहाँ पर डैनियल को अपने घर बुलाया होता है प्रैक्टिस करने के लिए। और जैसे यहाँ पर डैनियल इसके घर में आता है जैक बोलता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें शायद अजीब लग रहा होगा कि मेरा घर इतना बिखरा उखरा रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा साफ सफाई कर देता हूँ तब हम लोग गाने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते थे। डैनियल बोलता है कि अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और इसके बाद जैक ने अपनी बनाई हुई मेलोडी उसे सुनाता है और इसे देख कर डैनियल काफी हैरान हो जाता है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि जब उसके पास ये हैंडसम बॉडी नहीं थी तब वो हमेशा अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करता रहता था और लाइफ में जितनी प्रॉब्लम होती थी वो अपने मॉम के ऊपर वो सभी चीजों को थोप देता था। लेकिन जो जैक है वो इसकी तरह बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। और इसलिए डैनियल ये डिसाइड कर लेता है वो म्यूजिक कॉम्पिटिशन में अपना बेस्ट दे करके जैक को जिताएगा। और अब डैनियल यहाँ पर दिन और उस गाने को प्रैक्टिस करने लग जाता है जो परफॉर्म करने वाला है। और नई बॉडी में ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसका गला दर्द करने लग जाता है, इसीलिए रात के समय हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी बॉडी में गाने का प्रैक्टिस करने लग जाता है। और तभी उसी दिन रात के समय जब पाक अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है गाने का, और तभी वो पहले वाली लड़की जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है वो बोलती है कि अरे वाह तुम्हारा गाना तो काफी अच्छा, तुम्हारी आवाज भी काफी अच्छी है। और तभी वो जो सामान लेने आए थे उसके साथ वो एक सामान लेती है पाक के लिए और वो उसको देती है। वो बोलती है गले के लिए काफी अच्छा है। तभी इतना बोलती है वो यहाँ से चली जाती है। और तभी पाक को भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी इसी के साथ वो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है जोश में। और तभी डैनियल के प्रैक्टिस करने के बाद जीहो को और जैक को अपना गाना सुनाता है। और तभी इन दोनों को डैनियल का गाना काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बोलता है कि तुमने इतने कम समय में इतना अच्छा प्रोग्रेस कैसे कर लिया। और तभी जैक बोलता है कि मैं भी अपने 1 नंबर दूंगा। और तभी हम ये देख पाते हैं कि विंजिंग को ये सारी बातें पता चल जाती है कि उस मोटे के साथ वो हैंडसम सा लड़का परफॉर्म करने वाला है स्टेज पर। और तभी इसी की वजह से उस मोटे को काफी ज्यादा पीटने लग जाता है और उसे इसलिए पीटता है क्योंकि जिस कंपनी वाले ऑनर ने उसने सिलेक्ट किया होता है वो बोलता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में जीतना होगा तो ही हम तुम्हें रख पाएंगे, और अगर तुम इस कंपटीशन में जीतते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक नए गाने को रिलीज करवाऊंगा। और अब यहाँ पर विंजिंग ये नहीं चाहता कि वो नया लड़का ये मोटा इसके बीच में आए, और इसीलिए यहाँ पर विंजिंग इसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। और तभी इतने सारे मार खाने के बाद वो एक शॉप में जाता है जहाँ पर डैनियल भी पुरानी बॉडी में यहाँ पर काम कर रहा होता है और जैक के साथ यहाँ जियोल भी होता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि कैसे डैनियल पाकर तीनों में दोस्ती हो गया, तीनों ही मिलकर साथ में यहाँ पर बैठ कर बात करते हैं और ये दोनों ही बोलते हैं कि डैनियल कितना ज्यादा स्मार्ट है और कितना ज्यादा खूबसूरत भी है वो, और उसने हमारे साथ कैसे दोस्ती कर ली। मैं तो पहले बुल्ली भी होता था पर लेकिन उससे दोस्ती करने के बाद कोई भी अब मुझे परेशान नहीं करता। और यहाँ जैक भी बोलता है कि हाँ जब डैनियल मेरे साथ रहता है तब मुझे कोई परेशान नहीं करता, और लेकिन जब वो मेरे साथ नहीं रहता फिर से लोग मुझे वापस से परेशान करते हैं। और तभी ये दोनों ही बोलते हैं कि वो काफी अच्छा लड़का है, वो किसी को बुली नहीं करता। और तभी डैनियल पार्क जो बगल में बैठा होता है वो बोलता है कि अच्छा ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोच, और तो अपनी खुद की तारीफ को सुन करके वो काफी खुश हो जाता है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि जो ये तीनों यहाँ
यहाँ पर बैठ कर सारी बातें डैनियल के बारे में कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये सारी बातों को वास्को सुन लेता है और वो बोलता है क्या ये सच है। और तभी वास्को ये सोचता है क्या मुझसे कोई गलत फैमिली हुई है या फिर वो सच में इतना अच्छा है। और तभी वास्को इससे पूछता है उसने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए थे ना। तभी डैनियल ये समझ जाता है कि वास्को को गलत फैमिली हुई। तभी उसे सब बता देता है कि बस उसने कॉफी के पैसे दिए थे उसकी मॉम ने, बस और कोई बात नहीं। और यहाँ पर डैनियल भी ये समझ जाता है कि वास्को भी अच्छा इंसान है। और यहाँ पर वास्को भी ये समझ जाता है कि उसे एक बहुत बड़ी गलत फैमिली हुई थी। और तभी हम देखते हैं कि ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी हम ये देख पाते हैं कि कंपटीशन वाला दिन भी आ चुका है, जिसमें कई सारे स्कूल के स्टूडेंट अपने अपने स्किल्स वगैरह दिखा रहे होते हैं। जहाँ एक जगह सियोंग सभी से बॉक्सिंग में जीत जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर वास्को भी आर्म रेसलिंग में सबको हराता जाता है। और यहाँ कोई भी वास्को को पंजे में नहीं हरा पाता, यानी कि यहाँ पर सट्टेबाजी चल रही है। और तभी हम देखते हैं कि डैनियल की नजर वही लड़की पर जाती है जो लड़की वो लड़की उसके शॉप में आकर के रोजाना सामान बाय वगैरह करती थी और वो साथ ही मोटे डैनियल से काफी अच्छे से बात भी करती थी। और तभी इसी की वजह से डैनियल पाक उससे बात करने के लिए उसका पीछा करता है। और तभी वो उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि हाय कैसी हो आप। और इतना सुनते ही वो लड़की बोलती है कि अरे तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। और तभी डैनियल सोचता है कि अरे यार भारी मिस्टेक हो गई, मैं तो अपनी उस वाली बॉडी में इससे मिला था, ये तो मुझे इस वाली बॉडी में जानती भी नहीं। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम देखने में काफी अच्छे लगते हो, लेकिन इस स्कूल में तुम्हारे जैसे बहुत से भरे हुए हैं। और वो बोलती है कि बात करना है तो किसी और से करो, मुझसे करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि उस लड़की के साथ में जो एक लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान होता है। और इतना देख करके कि ये सभी चीजों को उसे अच्छा नहीं लगता, वो सीधा उसे मारने लग जाता है और एक जोरदार लात डैनियल के ऊपर मारता है। डैनियल उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर लेकिन जैसे तैसे करके वो बंदा इसे मार करके गिरा देता है। और एक लात खाने के बाद डैनियल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर वास्को आ जाता है। वो बोलता है कि ये बंदा मेरा दोस्त है, तू इसे छोड़ दे और अगर तुझे इससे मारना है तो पहले तू मुझसे भिड़ ले। तभी इतना सुनते ही वो बंदा तुरंत ही वास्को के ऊपर एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से वास्को के नाक से खून गिरने लग जाता है। तभी वो बोलता है कि ये चश्मिश अपना चश्मा उतार। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये बंदा जिसका नाम गन होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अरे वाह, मेरी पंच खाने के बाद भी ये मुझसे ऐसे ही बात कर रहा है। और यहाँ गन आगे सीरियस होता और आगे फाइट यहाँ पर चलती। उससे पहले वो लड़की यहाँ पर उसे मना करती है। वो बोलती है कि डील में हमारी ये बात हुई थी कि तुम मेरी बात को मानोगे, और उसे शांत करा करके यहाँ से वो निकल जाती है। वो डैनियल को यहाँ पर सॉरी बोल के यहाँ चल जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ यहाँ पर हम लोग सभी भूल सकते हैं। और इतना बोलते ही वो यहाँ से चली जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर वास्को एंड डैनियल बात करते हैं। तभी वास्को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे जितना पावरफुल हो जाऊँ, वो जो बंदा था मैं उससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और हाँ तो सुन, तो किसी से भी ऐसे पंगे वगैरह नहीं ले सकता। और हम ये देख पाते हैं कि इन दोनों के अंदर में दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर वास्को को ये पता लग गया था कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अब डैनियल को भी ये समझ में आ जाता है कि वास्को भाई सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अब इसी के साथ ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब आगे इसी के साथ वो कंपटीशन शुरू हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो उस कंपटीशन के अंदर में हिस्सा लिए थे वो परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डैनियल के जो परफॉर्म करने का टाइम था वो सबसे आखिर में था और उससे पहले विंजिंग का था। और वहीं पर जैक और डैनियल को बहुत अच्छे कपड़े देता है परफॉर्म करने के लिए। और एक गिफ्ट को लेकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे शुक्रिया भी बोलते हैं। और हमें देख पाते हैं कि विंजिंग की पारी आ जाती है। वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर परफॉर्म करता है और हम ये देख पाते हैं कि उसका जो सॉन्ग होता है यहाँ पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और स्टेज के पीछे यहाँ पर डैनियल और जैक भी ये सभी चीजों को देख रहे थे। और तभी डैनियल बोलता है क्या मैं इन सभी के सामने, यानी कि इतने लोगों के सामने या मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। और तभी जैक यहाँ पर डैनियल को हिम्मत दिलाते हुए ये बोलता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन तो जरूर होगा, तुम उसे याद करके यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्म करना और तुम्हारा जो डर होगा वो थोड़ी देर के लिए हट जाएगा। और आखिर में हमने जो इतनी मेहनत की है और इसीलिए तुम उस पर्सन को याद करके बस गाना गाना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और तभी हम देख पाते हैं कि विंजिंग का सॉन्ग खत्म हो जाता है। वो स्टेज से यहाँ नीचे उतर जाता है और स्टेज के पीछे में जब वो आता है वो जैक का मजाक उड़ाता है और इसी के साथ उसे एक पंच भी मार देता है। और चीज को देखकर डैनियल काफी ज्यादा गुस्सा होता है, साले तेरी इतनी हिम्मत। और वो जैसे ही विंजिंग से लड़ने जाता है तभी जैक उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि हम इसका बदला गाने से देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का भी नंबर आ जाता है और इसीलिए वो दोनों ही स्टेज पर आ जाते हैं। और वहीं इतने सारे लोगों को डैनियल देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और गाना शुरू होने से पहले वो सभी माहौल को पूरा खराब कर देता है और सभी लोग यहाँ पर उसकी आवाज को सुन करके हंसने लग जाते हैं। और तभी इतना होते ही तुरंत ही जैक यहाँ पर गाना गाने लग जाता है और ये देख करके डैनियल के अंदर में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और तभी डैनियल अपने एक खास पर्सन को याद करके, यानी कि अपनी मॉम को याद करके यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देता है। और तभी ये दोनों ही एक साथ मिलकर के गाना शुरू कर देते हैं। और तभी डैनियल और जैक का गाना शुरू होता है और तभी ये सभी लोग बहुत ही शांत होकर के इन दोनों का गाना को बड़े ही आराम से सुन रहे होते हैं। और जैसे ही इनका
गाना खत्म होता है और तभी सभी लोग जोरों शोरों से यहाँ पर ताली वगैरह मारने लग जाते हैं कि वाह क्या गाना गाया है। और यहाँ पर सभी लोगों को और वो जो बॉस होता है जिसने उसे जैक को रिजेक्ट किया होता है उसको भी ये गाना काफी ज्यादा अच्छा लगा होता है। और तभी यहाँ पर सभी लोग डैनियल के साथ साथ यहाँ पर जैक को भी सपोर्ट करने लग जाते हैं और यहाँ सभी लोग जैक की भी तारीफ कर रहे होते हैं और ये देखकर जैक भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी स्टेज के पीछे यहाँ पर वही बॉस आ जाता है ने जैक को म्यूजिक कंपटीशन में हटा दिया था। और तभी वो बॉस सीधा डैनियल को ये बोलता है कि तुम मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ और वो डैनियल के सामने काफी बड़ी रकम को रखता है। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, काफी तरक्की करोगे आगे चल करके। लेकिन अब हमें ये पता चलता है वो डैनियल को सिर्फ अपने टीम में लेना चाहता है लेकिन जैक को वो नहीं लेना चाहता। और तभी ये सुन डैनियल उस बॉस को ऑफर को ठुकरा देता है और इतना होते ही जैक यहाँ से निकल जाता है और डैनियल को ये पता भी नहीं चलता जैक कहाँ चला गया। लेकिन तभी यहाँ पर सभी लोग मिल करके यहाँ पर डैनियल को सभी लोग बोलते हैं कि डैनियल तुमने काफी अच्छा गाना गाया है। और इसके गाने को सुनने के बाद इसके सारे दोस्त इसके फैन हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देख पाते हैं कि जैक मोटे वाले डैनियल के साथ बैठ करके यहाँ पर अपने वीडियो को साथ में मिलकर सोशल मीडिया में देख रहा होता है। और अब हमें ये पता चलता है कि इनकी जो वीडियो वो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। और तभी हम एक बहुत ही बड़े और एक अमीर सिंगर को देख पाते हैं जो कि वो बंदा खुद इनका वीडियो देख रहा होता है। और तभी इतना होते ही उन दोनों की वीडियो काफी ज्यादा वायरल चली जाती है और इस तरफ वो खूबसूरत सी लड़की जो कि शॉप में आती थी वो इस वीडियो को भी देख लेती है। और इस लड़की ने ये गाने को सुना था कहीं, तभी उसे ये याद आ जाता है मोटे पाकियानी की उस लड़के की याद आती है जो कि ये गाने को अपने स्टोर में गा रहा था। और उस लड़की ने ये गाने को उसके मुंह से सुना था और वो ये सब समझ जाती है। और तभी वो लड़की पीछे बेड में एक लड़की को देखती है जो कि वो सो रही होती है और वो लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी ये है। और अब हम ये समझ पाते हैं कि ये लड़की भी डैनियल की तरह बॉडी स्वैप कर सकती है। और अब इसी के साथ हम अगले दिन के एक सीन देखते हैं। अगली सुबह डैनियल रेडी होकर के अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और तभी हम उसके रूम में कई सारे फोटोज को देख पाते हैं जहाँ पर डैनियल ने अपने काफी सारे दोस्तों के साथ बहुत सारी फोटो उसने खींच रखी होती हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ जो उसने फोटो वगैरह ली थी वो अपने दीवार में उसने चिपका रखी होती हैं। और तभी इस सीन के अंदर में एक आखिरी फोटो को हम देख पाते हैं जहाँ पर एक बड़ा डैनियल होता है जहाँ पर एक छोटा डैनियल होता है और इन दोनों फोटो को उसने टेप की मदद से चिपका रखी होती हैं। और जो डैनियल जो कि अभी स्कूल के लिए निकला होता है वो जैसे ही डोर को क्लोज करता है डोर जैसे ही बंद होती है और इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप सभी लोग को लुकिज्म का सीजन 1 कैसा लगा। और अगर ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट जरूर से करिएगा क्योंकि ये वाली वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है। और आप सभी लोग जो उसे कमेंट करिएगा क्योंकि मैं सभी कमेंट्स को देखूंगा। और अब इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नियम की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।